अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहा है। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने बिलाखिर लंदन उड़ान भरने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। वो सितंबर के आखिरी हफ्ते या अक्टूबर के पहले हफ्ते में लंदन जाएंगे, ज़राए इस खबर की तस्दीक कर रहे हैं। शायद 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद ही वो लंदन उड़ान भर चुके होते, मगर बावजूद वो लंदन जाने से कासिर थे। हत्ता कि अपने इलाज की गरज से भी नवाज शरीफ साहब को लंदन जाने के लिए ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा था। अब जब लंदन जाने का ग्रीन सिग्नल मिला है, तो बड़ी तब्दीलियां हैं जो मुल्की सियासत में रूनुमा होने जा रही हैं। लाइकली मुल्की सियासत में, मुल्की सियासी नक्शे पर क्या तब्दीली आ सकती है, इस पर आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। उसके साथ-साथ आपको बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने 13 सितंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लिया है। और जुडिशल कमीशन का इजलास बहुत अहम इस एतबार से है कि लास्ट टाइम जो इजलास हुआ था, उसमें जुडिशल कमीशन रूल्स की तब्दीली से मुताल्लिक बातें हुई थी और इन डिस्कशंस को, इन बातों को अगली मीटिंग तक के लिए मुलतवी कर दिया गया था। और इस मुताल्लिक खुद वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने वक़्त माँगा था। कुछ सजेशंस हुकूमत प्रपोज़ कर रही थी और ये कहा गया था कि इसको अगली मीटिंग तक ले जाते हैं और कुछ अहम तब्दीलियां हैं जो जुडिशल कमीशन के रूल्स में करना मकसूद है। तो ये इजलास इस लिहाज से इंतहाई अहम होने जा रहा है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इमरान खान साहब की जेल में मजीद सख्तियां बढ़ा दी गई हैं। और इस हवाले से बाखबर जरा ये बता रहे हैं कि इमरान खान की जेल के पास जो स्टाफ मौजूद होता था, यानी उनके सेल के करीब जो स्टाफ मौजूद था, अमला मौजूद था, डिप्यूटेड था, उसको वहां से हटा लिया गया है। और अगर इमरान खान साहब को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो आवाज़ देकर बुलाते हैं। उसके साथ ही उनको जो किताबों की सहूलत मैसर थी या डॉन अखबार उन तक पहुंच रहा था, ये सहूलत भी छीन ली गई है। ज़रा ये भी बता रहे हैं कि उनके सेल में कोई जो मैन होल का ढक्कन है, उसको भी खुला छोड़ दिया गया है ताकि सेल के अंदर बदबू फैल जाए और माहौल जो है वो खुशगवार ना रहे। उसके साथ ही जो नहाने के लिए पानी दिया जाता है, जो पानी की बाल्टी भरकर रखी जाती है, उसमें भी रेत मौजूद होती है और खान साहब इंतज़ार करते हैं कि जब रेत बैठ जाए, तो फिर वो नहाएँ। अब तो इस तरह की कुछ, और उसके साथ-साथ जो मुलाकाती हैं, उनकी तादाद भी 6 से कम करके 2 कर दी गई है। मुलाकातियों की तादाद भी कम कर दी गई है और जेल का जो स्टाफ है, उसकी भी मॉनिटरिंग की जा रही है। और इमरान खान साहब के साथ हर चीज़ के ऊपर, क्योंकि आपको याद होगा ना कि इससे पहले जो जेल के साबिका डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे मोहम्मद अकरम साहब, उनके साथ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, कुछ वार्डर्स थे, कुछ लेडी एहलकार थीं, उनको भी गिरफ्त में लिया गया था, उनसे पूछगछ की गई थी, उनको तहवील में लेके जो एविडेंसेस हैं, वो कलेक्ट किए गए थे। इसके साथ ही इमरान खान से मुताल्लिक तो ये खबर ज़रूर फ्लोट कर रही थी ना कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के तौर पे इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। और फिर कहने वाले तो ये भी कहते हैं जी कि चांसलर मुंतखब करने का एक मकसद है। जब वो चांसलर होंगे तो इंटरनेशनल कम्युनिटी प्रेशर डालेगी, बरतानवी हुकूमत दबाव डालेगी। जो बरतानवी हाई कमिश्नर है जेन मेरियट, वो पूरी लॉबी कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि किसी तरीके से इमरान खान साहब को यहाँ से निकाल के लंदन ले जाया जाए। लेकिन ज़रा ये भी बताते हैं कि एक तरफ तो ये खबर फ्लोट की जा रही है, दूसरी तरफ असल में इमरान खान साहब पर ये ज़ोर डाला जा रहा है, प्रेशर डाला जा रहा है कि आप सब कुछ छोड़-छाड़ के लंदन चले जाएँ और वो किनारा कश हो जाए, यही आपके हक में बेहतर है। लेकिन जब उस तरह से नहीं हो रहा, तो इस तरह से खबर फ्लोट की जा रही है। और अगर ये हो भी गया तो ये कहा जाएगा कि देखिए इमरान खान साहब कोशिश कर रहे थे, इंटरनेशनली लॉबी कर रहे थे, अमेरिका के बाद बर्तानिया में लॉबी की और वहाँ पर क्योंकि उनके दामाद मौजूद होते हैं और फिर ज़ैक गोल्डस्मिथ और ये सब चीज़ें, यानी इसके साथ उसको नत्थी किया जाएगा। तो दोनों तरीके से मामलात होते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी अल्टीमेटली जो ताकतवर हलके चाहते हैं, ये एस्टैब्लिशमेंट चाहती है, ये हुकूमत चाहती है, वो शायद यही है कि थोड़ी देर के लिए यहाँ से मामलात ईज़ी हों, कोई -1 हो जाए और उसके बाद वो अपनी मर्ज़ी से मामलात को चला लें। लेकिन जिस तरह मैंने अर्लियर व्लॉग में आपको कहा था कि 2 हफ़्ते बड़े अहम हैं। हुकूमत जो कानून साज़ी करना चाह रही है, उस कानून साज़ी में अगर कामयाब हो गई, तो शायद अपने प्लान को एग्ज़ीक्यूट कर पाए। लेकिन अगर वहाँ पर नाकामी का सामना करना पड़ा, तो फिर सारे प्लान धरे के धरे रह जाएँगे। अच्छा, उसमें होगा क्या? मैं इस तरफ आता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि मौलाना फज़लुर रहमान साहब से जो हुकूमत कुमक हासिल करने की कोशिश कर रही है, तो मौलाना भी कुछ डिमांड्स रख रहे हैं। ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से मौलाना ने जो डिमांड की है कि कौमी असम्बली में हमायत तब मिलेगी, जब वो मौलाना फज़लुर रहमान को 2 सेनेटर्स देंगे। क्योंकि केपी में सेनेट का इलेक्शन तो हुआ नहीं, 11 नशिस्तें हैं। उसमें से मौलाना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से डिमांड कर रहे हैं कि 2 सेनेटर्स उनको दिए जाएँ और ज़रा ये बता रहे हैं कि वो अपने जो साहबज़ादे हैं, उनको भी सेनेटर बनवाना चाहते हैं और उनके साथ-साथ उनके जो गुलाम अली साहब हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, जो साबिक गवर्नर केपी के हैं,
उनको भी वो सेनेटर में लाना चाहते हैं और सेनेटर बनवाना चाहते हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान ये पीटीआई से डिमांड कर रहे हैं और भाव बढ़ाने के लिए मौलाना फजलुर रहमान ने दूसरी तरफ भी मुलाकातें शुरू कर दी हैं ताकि जो बेहतर बार्गेन पोजीशन में है मौलाना फजलुर रहमान के यहाँ वो बन सके। अब हुकूमत अगर मौलाना को नहीं मिला पाती, जैसे 5 नशिस्तें उनकी सेनेट के अंदर है और 8 जो है वो नेशनल असेंबली के अंदर है। अगर वो ड्यू सपोर्ट मौलाना से नहीं मिलती तो फिर ज़ाहिर है कानून साज़ी के अंदर जो आईनी तरमीम है वो कराने में मुश्किल होगी। और अगर वहाँ मुश्किल होगी फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से टफ टाइम मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से टफ टाइम मिलने का मतलब ये है कि 8 फरवरी के इंतखाबात का कट्टा भी खुलेगा और हुकूमत में फिर ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब की सीट भी खुलने का खदशा है, मरियम बीबी और दीगर जो लोग हैं। जब वो सारा मामला बैकफायर करेगा, काउंटर प्रोडक्टिव साबित होगा, तो फिर ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब का तो मुल्क में रहना नहीं बनता। और शायद यही वजह है कि वो अब पहले जाना चाहते थे, नहीं जाने दिए गए, अब उनको एक रास्ता दे दिया गया है कि लंदन जाके बैठ जाएँ। अब देखना तो ये है ना कि लंदन जाके वो जो बात यहाँ नहीं कर पा रहे, खामोश हैं, क्या लंदन जाके खामोशी तोड़ेंगे? और अगर ऐसा होता है, तो फिर ज़राए ये भी बता रहे हैं कि फिर मुल्क के अंदर एक नया सेटअप लाया जाएगा, मुल्क में एक कौमी हुकूमत बनेगी और फिर उस कौमी हुकूमत का कोई वज़ीर-ए-आज़म होगा। उसमें उसकी अपनी कैबिनेट होगी और ये कैबिनेट भी ज़ाहिर है ये सिलेक्टेड कैबिनेट होगी और मुल्क में ये जो सियासी बिसात है, उसको लपेट दिया जाएगा। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, यानी अगर नवाज़ शरीफ साहब जाएँगे तो वो कंडीशंस के तहत ही जाएँगे। वो शायद आज़ाद ना खेल सकें क्योंकि उनकी साहबज़ादी की हुकूमत भी है पंजाब में। तो इसलिए ये मुझे तो अनलाइकली लगता है कि नवाज़ शरीफ जाएँ और वहाँ जाके कुछ बोलने भी लगें। हो सकता है इलाज की गरज से हों या जो दीगर काम रह गए हैं उनको निपटाने के लिए वो लंदन जा रहे हों। दूसरा इम्पोर्टेंट मामला ये है कि जनरल आसिफ गफूर, लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर जो इन दिनों चेयरमैन एनडीयू के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ से रात गए खबर ये आई कि एनडीयू की वेबसाइट पर रात 2 बजे तक, यानी जब से ये सेटअप तब्दील हुआ है, आरिफ अलवी साहब बतौर सदर गए हैं और उन्होंने जो सुबकदोश होने के बाद जो चार्ज है, वो आसिफ जरदारी साहब को दिया और मुल्क में जो पाक फ़ौज के भी सुप्रीम कमांडर यकीनन प्रेज़िडेंट होता है, तो प्रेज़िडेंट आसिफ अली जरदारी साहब हैं। तो कल रात 2 बजे तक तो आरिफ अलवी साहब की तस्वीर एनडीयू में लगी हुई थी और अब ये कॉन्शियस अटेम्प्ट थी, जानबूझकर की गई या अनजाने में हो गई, लेकिन जो भी है ये बहुत बड़ा ब्लंडर है अगर ऐसा हुआ है। और फिर आनन-फानन जो है आसिफ गफूर साहब ने 2 बजे जब पता चला, रियलाइज़ कराया गया तो फिर वहाँ पर आरिफ अलवी साहब की तस्वीर को हटा के वेबसाइट पर से तो आसिफ ज़रदारी साहब की तस्वीर लगाई गई। यानी बिल-आखिर आसिफ गफूर साहब ने भी आसिफ ज़रदारी साहब को सुप्रीम कमांडर मान लिया है। प्रोग्राम का वक़्त अपने इख्तिताम को पहुँचा है। आई होप मेरी बात आप तक पहुँची होगी। अगर पहुँच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।